नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, शिवसेना सांसद संजय राउत और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल है, महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी हुई है। वहीं राहुल गांधी के बगल में बैठे संजय राउत ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग का जमीर मर चुका है। यह अतिरिक्त 39 लाख मतदाता कहां से जाएंगे? वे बिहार जाएंगे। उनमें से कुछ को दिल्ली चुनाव में देखा है, वे अब बिहार और फिर यूपी जाएंगे। मैंने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया। वहीं राज्य कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में आज कानपुर नगर के समस्त कर्मचारियों ने भोजनावकाश के समय आम सभा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित पत्र के माध्यम से देश के सभी राज्यों में कर्मचारी हितों के लिए पुरानी पेंशन बहाली और संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की छटनी रोकने की मांग करी है। अपनी सलाह सूत्रीय मांगों को रखते हुए कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने बताया कि केंद्र के अधीन राज्य सरकार काम करती है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से कर्मचारी हितों की लगातार उपेक्षा करी जा रही है, जिसके चलते कर्मचारी अपने को उपेक्षित और शोषित महसूस कर रहे हैं। गुड़िया कमल अग्रवाल, त्याग, तपस्या और बलिदान, यही है महासंघ की पहचान। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ वर्षों से राज्य कर्मचारियों की समस्याओं को उठाता रहा है और अनेकों समस्याएं उनकी पूर्ण कराने में सफल भी रहा है, परंतु विगत कई वर्षों से उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। उनके द्वारा जो मांगी जा रही हैं उनको सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है और सरकार द्वारा जानबूझकर बातों में उलझाकर, जाति धर्म भेदभाव में उलझाकर हम राज्य कर्मचारियों के संग भेदभाव किया जा रहा है। हमारे राज्य में संविदा आउटसोर्सिंग के अनेकों ऐसे कर्मचारी हैं जिनको मानदेय 2000, 4000 और 6000 रुपये दिया जा रहा है, ताकि उनका परिवार पालने में उनको बहुत दिक्कत हो रही है और ये मानदेय उनको प्रति माह मिलकर 4 महीने और 6 महीने बाद प्राप्त होता है। इससे उनको अपने घर का गुजारा चलाना बहुत ही। आज आपका धरना क्या है, क्या मांगों का धरना क्या है? 17 सूत्रीय हमारे मांग पत्र पर यहाँ धरना कमल अग्रवाल जी के नेतृत्व में हुआ। केंद्र सरकार के द्वारा दोहरी नीति का जो चरित्र अपनाया जा रहा है उसके खिलाफ है। राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार के अधीन ही काम करती हैं। 8वें वेतन आयोग का मंजूरी कैबिनेट के द्वारा जो दे दी गई है, उसको हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश के जितने भी प्रदेश हैं वहाँ पर भी 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। आप ये मान के चलिए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, अब कर्मचारियों ने ये अपना पूरी तरीके से मन बना लिया है कि हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आपकी कुर्सी जाएगी, हमारी कुर्सी नहीं जाएगी। अगर मांगे नहीं मांगे तो आगे क्या करेंगे हम लोग? खबर उत्तर प्रदेश की चंदौली से, जहां पर पुलिस को एक बार फिर सफलता मिली है। पुलिस ने 10,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रमेश राम गिरोहबंदी कर अपराध करता था। आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी काफी दिनों से फरार चल रहा था। मुगलसराय पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भोगवाड़ा स्थित काशीराम कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से, जहां पर हमीरपुर डीएम के अहम पहल सामने आई है। जी हां, डीएम की पहल से वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को प्रयागराज महाकुंभ भेजा गया। वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को महाकुंभ स्नान के लिए डीएम ने संगम भेजा है। बुजुर्गों को लेकर संगम जा रही बस को डीएम घनश्याम मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं महाकुंभ स्नान करने जा रहे बुजुर्गों के चेहरे में मुस्कान देखने को मिली। शहर मुख्यालय स्थित वृद्धाश्रम में से 42 बुजुर्गों को लेकर प्रयागराज के लिए बस रवाना हुई। असम से महाकुंभ के लिए भेजा जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं आपकी तरफ से की गई सर?
देखिए, समाज कल्याण विभाग के द्वारा एक व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ जो वृद्धाश्रम में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कुंभ स्नान के लिए भेजा जा रहा है। इसमें बस हमारे यहाँ से उसको रवाना किया जा रहा है। इसमें 42 यात्री यहाँ से हम लोग के यहाँ से जा रहे हैं और आज वहाँ पे कुंभ में रुकेंगे ये लोग और कल सुबह स्नान करके वापस आएंगे। सर, जो 42 लोग जा रहे हैं, क्या इनका चेकअप होने के बाद आप भेज रहे हैं कि? देखिए, चूँकि कुंभ के अंदर भीड़ है तो जो फिजिकली फिट है उनको हम लोग ने एक बार मेडिकली उनका सबका एग्जामिनेशन करा लिया है और जो स्वस्थ पाएंगे उन्हीं को हमारे द्वारा भेजा जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से, जहां पर बांदा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वर वधुओं किट के लिए फेर। जिला सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद में 750 रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का सभी जोड़ों को लाभ मिलेगा। शासन के निर्देश के अनुसार पंडित GN डिग्री कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम को लेकर अधिकारी एवं कर्मचारियों ने 4 दिन पहले से तैयारी करी थी। शासन से अनुमानित सहायता राशि के साथ साथ उपहार भी दिया जाएगा। जिलाधिकारी बांदा J रीबा के निर्देशन में आयोजित हुआ कार्यक्रम स्थल पर वर और वधु के परिवार के लिए भी व्यवस्थित इंतजाम प्रशासन ने किए हैं। वहीं हिंदू रीति रिवाज के आधार पर मंत्रोच्चारण के साथ आयोजित करवाया गया विवाह कार्यक्रम। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। कहाँ की रहने वाली? बरेठी कला। अच्छा, आप लोग सामूहिक विवाह में आज शामिल हुई, कैसा लग रहा है? क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ? कुछ कहना चाहेंगे सरकार को या किसी को? किस तरह से विवाह हुआ, इनको किस तरह से सुविधा मिलेगी सरकारी? भैया हाथ थोड़ा सा महाराज नीचे महाराज थोड़ा सा एप्लीकेशन आया वो सबका वेरीफाई करके 750 जोड़े का आगे विवाह के कार्यक्रम नहीं हो रहा है। उसमें अभी तक 548 जोड़े आ गए, उनका शादी का कार्यक्रम हो रहा है। उसमें 7 जोड़ों का निकाह भी हो रहा है। उसमें जो सामूहिक विवाह में जो सरकार की जितनी भी जो सुविधा मिलेगी वो सब उनको हम लोग दे रहे हैं। एंड साथ साथ ही बहुत खुशी की बात है कि आप इतने लोग का एक ही जगह पर शादी का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए जितने जो संबंधित जिलास्तरीय अधिकारी हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया, उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। गाजियाबाद के लोनी में बिजली विभाग के लापरवाही से एक कर्मचारी की मौत हो गई है। उसके बाद लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जाम लगा दिया है। बीच सड़क पर कर्मचारियों का शव रखकर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर हंगामा किया गया। जाम लगने वाले लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा कि लाइनमैन कृष्ण की मौत बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से हुई है। शटडाउन देने के बाद भी बिजली सप्लाई छोड़ दी गई, जिससे लाइन जोड़ रहे कृष्ण की मौके पर ही मौत हो गई। गाजियाबाद के लोनी थाना अंकुर पुलिस ने 3 दिन पूर्व में हुई हत्या का खुलासा किया है। अंकुर बिहार पुलिस ने सर्विलांस सेल सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर हत्या करने वाले आरोपी को अलबीनगर की पुलिस से गिरफ्तार कर खुलासा करते हुए बताया कि मृतक अबरार और नफीस दोनों दोस्त थे। दोनों साथ में बैठकर आकाश बिहार में स्थित 4 दीवारी खाली बने प्लॉट में बैठकर शराब पी रहे थे। तभी इस बीच अबरार ने नफीस से अपने पैसों के लेन देन की बात कही और इन दोनों में बहस हो गई। बहस होते हुए झगड़ा बढ़ गया और गुस्से में आकर नफीस ने पास में पड़ी ईंट से पीट कर अबरार की हत्या कर दी। देखिए लोनी से सुनील शर्मा की खास रिपोर्ट। दिनांक 4/2/25 को थाना अंकुर बिहार के अंतर्गत एक सूचना आई कि एक प्लाट में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। छानबीन किया तो पता लगा पास में ही रहने वाला अबरार नामक व्यक्ति है, जिसकी डेड बॉडी है वो, और परिवारों को बुलाया गया, उसकी पहचान कराई गई। इसके पश्चात उसका पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई कराने के उपरांत इसकी जब छानबीन की गई तो उससे इसके सर्विलांस के माध्यम से और जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह थी उनका भी अवलोकन किया गया। तो पता चला कि वहाँ पड़ोस में ही रहने वाला एक व्यक्ति नफीस नामक व्यक्ति है, जो कि वहाँ पर एक पोछा बनाने का काम करता है। एक व्यक्ति के यहाँ किराए पर रहता है, रहने वाला मूलतः बिजनौर का है। इसके द्वारा अबरार की हत्या की गई है। जब नफीस को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई तो नफीस ने स्वीकार किया कि मेरे द्वारा हत्या की गई है। कारण जब पूछा गया तो उसने बताया कि हम लोग आपस में बैठ करके शराब पिए और कुछ पैसे के लेन देन के लेकर के आपस में हम लोगों की बातचीत हुई। उस बातचीत के दौरान वहाँ पर पड़े ईंट से मैंने उसके सिर पर मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। सर, कोई गाजियाबाद में साप्ताहिक बाजारों को बंद किया गया है। सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। लगातार लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि बाजारों को लगाने दिया जाए। जब उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो वो लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर के पास पहुंचे। नंदकिशोर गुर्जर ने उनकी पूरी बात सुनी और नंदकिशोर गुर्जर आज तमाम अपने समर्थकों और रेडी पटरी लगाने वालों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच गए, जहां उन्होंने डीएम कार्यालय पर पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनके घर में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार हुए युवा और
उनके परिवार पहुंचे थे, जो कि साप्ताहिक बाजारों में रेडी पटरियां लगा दिया करते थे। दूर है जो आलू बेचता है, सब्जियां बेचता है, मटर बेचता है, उनको लोन दिया, उनको बसाने का काम किया। माननीय योगी जी लगातार गरीब मजदूर कल्याण की बातें कर रहे हैं, काम करा रहे हैं उनके। हम 5 लाख का कार्ड दे रहे हैं, हम गरीब को मकान दे रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद के अंदर तुगल की फरमान आता है। अभी कुछ लोग आपके साथी पत्रकार हम बता रहे हैं जो कहीं ना कहीं चमचागिरी करेंगे। आजकल मीडिया का अपना रूप ही गायब हो गया है, जो असली रूप है। मीडिया के नाम से अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई कि मीडिया को दबा ले। आजकल उल्टा काम हो रहा है। ये गरीब की भूख जो है, मैं मेरे मकान पे और 3000 से ज्यादा आदमी था कल, आकर रोए। कई माताओं ने कहा कि हमारे रोटी खाने को नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है भैया, हमारे भूख मर रही है 3 दिन से। उनकी व्यवस्था कराई, गांव वालों से कह के हमने मदद करी और हमने खुद से सब्जी बेची। आज ये लोग, गाजियाबाद के लोग, ये लगभग अकेले गाजियाबाद में जिन्होंने कानपुर जिला आपूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनपद के 74% राशन कार्ड धारकों की केवाईसी को कंप्लीट कर लिया जा चुका है और 28 फरवरी इसकी अंतिम तिथि है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जो भी राशन कार्ड धारक हैं वो अपने राशन कोटेदार के पास जाकर के केवाईसी कंप्लीट कर ले। नई व्यवस्था के तहत केवाईसी कंप्लीट करने के लिए यदि आप उत्तर प्रदेश से बाहर हैं तो आसपास किसी भी राशन के दुकानदार के पास जाकर अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। कोटेदारों को भी निर्देशित करते हुए कहा गया कि जो भी वृद्ध या विकलांग हैं तो उनके घरों में जाकर राशन कार्ड धारकों का केवाईसी कराने का काम करें। केवाईसी वर्तमान में जनपद में 74% हो चुका है और 30 लाख यूनिट है, जिसमें अभी 8 लाख लोग बचे हुए हैं। कुछ इशू बच्चों का आधार अपडेट नहीं हुआ है, उसकी वजह से भी अवशेष रह गया है। साथ ही जहाँ पे भी पूरी तरीके से 80% से नीचे जहाँ पे भी जिन कोटेदारों की केवाईसी है उसकी लगातार मैं एक एक कोटेदार वार समीक्षा कर रहा हूँ और उनको निर्देश दे रहा हूँ कि यदि कोई वृद्ध है, विकलांग है तो उनके घर पर जाके केवाईसी करा लें। और मुझे कार्ड धारकों से भी मेरा अनुरोध है कि जिनकी केवाईसी नहीं हुई है वो अपना जाकर कोटेदार के पास सक्षम है तो जाके केवाईसी करा लें। यदि बाहर हैं, उत्तर प्रदेश में कहीं भी हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर हैं, तो ये व्यवस्था दे दी गई है कि वहाँ पे भी वो किसी कोटेदार के पास जाके केवाईसी करा